जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से वह देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु गण के आग्रह पर तथा जज जरनैल सिंह जलबेड़ा अम्बाला वाले के अथक प्रयास व आशीर्वाद द्वारा और श्री गुरु रविदास जी के वंशज मांडूर नगर के निवासियों सहित श्री सुग्रीव राम की सहायता से मंदिर मांडूर नगर के प्रबंधक प्रभु प्रसाद प्रस्तुत करते हैं। संत हीरादास चक हकीम फगवाड़ा द्वारा पंजाबी गुरुमुखी में लिखित भक्त रामदयाल तत्कालीन गद्दी नशीन डेरा लाल दास कपाल मोचन यमुना नगर हरियाणा द्वारा हिंदी में अनुवादित दीप ग्रंथ का सार जो इस प्रकार है। जब हीरादास जी ने देखा कि वर्णों और आश्रमों वाले लोग जो प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने वर्णों के धर्म अनुसार निज निज इष्ट देवताओं के मंदिर बनाकर पूजन करते हैं, प्रातःकाल स्नान करके अपने इष्ट का ध्यान धरते हैं और साँझ को मंदिर में जाकर धूप जगाकर दीपक जलाकर शंख घड़ियाल झांझ आदि वाद्य यंत्र बजाकर आरती करते हैं। ऐसे सब लोगों को अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते देख हीरादास जी बहुत उदास हुए। काहे हमारी जाति श्रद्धा विहीन है, जो इनका कहीं गुरुद्वारा या मंदिर नहीं है। यह जाति अपने इष्ट की पूजा क्यों नहीं करती। हमारे इष्ट श्री गुरु रविदास जी सर्वकला संपूर्ण ईश्वर स्वरूप है। इस महाअधम जाति के उद्धार हेतु प्रकट हुए, भक्ति और मुक्ति के देने वाले हुए हैं, जिनके लिए चमार लोगों ने श्रद्धा क्यों नहीं प्रकट की। बड़ा आश्चर्य है, जो ऐसे ईश्वर स्वरूप के बारे में श्रद्धा नहीं की तो इनकी गति कैसे होगी। इनकी पूर्व के मंद कर्मों के अनुसार बुद्धि अति मलिन है, इसी कारण श्रद्धा नहीं है। धर्म अनुसार जो कर्म करे उसकी गति होती है और कर्मों से नहीं होती। सो हे पुरुषों, हमारे इष्ट देव श्री गुरु रविदास जी हैं, जिनको हृदय में धारण कर भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं देखकर हैरान होता हूँ, जो तुम दूसरे देवताओं की पूजा करते हो सो सब व्यर्थ ही करते हो, कुछ फल नहीं, निष्फल है। कोई सुल्तान, कोई गुग्गा, कोई देवी, ऐसे बहुत से दूसरे देवताओं की मान्यता करते हो। अपने इष्ट देव द्वारा परमेश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते, जिसने सब पदार्थ तुम्हें दिए हैं। शरीर तो तुम्हें ऐसा दिया है जिसमें 10 इंद्रियों को संयुक्त किया है, जिसने उदर में प्रतिपालना की, जहां तुम कुछ करने योग्य नहीं थे। नेत्र रूप देखने को दिए और कान दिए शब्द सुनने को, और रसना रस लेने को दी है। नासिका सुगंध लेने को दी है, त्वचा स्पर्श करने को दी है, ऐसे ज्ञानेंद्रियां दी है, और हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां क्रिया शोधने को दी है, और अनेक प्रकार के पदार्थ भोगने को दिए हैं। ऐसा जिस ईश्वर ने तुम पर उपकार किया, उसको चित्त से विसार कर भिन्न भिन्न देवताओं की मान्यता करते हो, सो व्यर्थ ही करते हो। न वह देवता है, न उन्होंने तुमको लाभ दिया है।
उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है जो परमेश्वर को त्याग कर दूसरे भ्रमों में लगे हैं। इस विषय में श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का कथन इस प्रकार है। हरि सा हीरा छाड़ कर करे आन किया, हरि सा हीरा छाड़ कर करे आन किया, ते नर दो जख जाएंगे शत भाखै रविदास, शत भाखै रविदास। क्योंकि परमेश्वर के दरबार में जाति भेद नहीं किंतु भक्ति प्रमाण है। राम अवतार के समय एक भिलनी हुई, उसको ऋषियों ने सरोवर से जल भरने से हटा दिया था कि तू नीच जाति वाली सरोवर में हाथ न डाल, जल भीट जाएगा। तब भिलनी परेशान होकर हट गई और भगवान का सिमरन करने लगी कि हे भगवान, मेरी जाति क्या है कि मुझे जल लेने से भी रोक दिया। ऐसी हैरान हुई, तब परमात्मा की लीला से सरोवर में कीड़े पड़ गए, जल बहुत खराब हो गया। तब ऋषियों ने श्री राम जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज, सरोवर का जल खराब हो गया, स्नान पान से बहुत लाचार है, कोई उपाय बताओ। तब श्री राम अंतर्यामी परिपूर्ण परमात्मा ने ऋषियों को कहा कि तुम सब ऋषियों के चरण धोकर जो कि पवित्र हैं जल में डालो तो जल शुद्ध हो जाएगा। तब ऋषियों ने सब ऋषियों को चरण धोकर चरणामृत सरोवर में डाला तो जल शुद्ध नहीं हुआ। फिर ऋषियों ने रामचंद्र जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज, अभी तक जल शुद्ध नहीं हुआ है। तब रामचंद्र जी ने ऋषियों को आदेश दिया कि मेरे भी चरण धोकर चरणामृत डालो। तब ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी के भी चरण धोकर चरणामृत सरोवर में डाला, फिर भी जल शुद्ध नहीं हुआ। ऋषियों ने रामचंद्र जी से फिर प्रार्थना की कि जल अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है। तब रामचंद्र जी महाराज बोले, भाई, अब तुम इस भिलनी के चरण धोकर चरणामृत सरोवर में डालो जो यह शुद्ध हो जाए। यह सुनकर ऋषियों को आश्चर्य हुआ। फिर भिलनी के चरण धोकर चरणामृत सरोवर में डाला, तब जल तत्काल शुद्ध हो गया। ऋषियों ने भिलनी को प्रणाम किया। इस तरह परमेश्वर की भक्ति ही उत्तम है, जाति उत्तम नहीं। इसीलिए भाई, अपने इष्ट देव को हृदय में धारण कर परमेश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारी गति होगी। देखो, चाहे कोई बहुत कंगाल का पुत्र हो, तब भी वह किसी धनी आदमी को देखकर अपने पिता की निंदा करके कभी भी नहीं आगे कहता कि यह मेरा पिता नहीं है, किंतु अपने पिता को ही पिता कहेगा। तुम तो बच्चे से भी अबोध हो, जो अपने इष्ट को त्याग कर और इष्ट को धारण किया है। ऐसे बंधनों में मत पड़ो। तुम तो ऐसे भ्रम में फंस गए हो कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से चलता हुआ रोटी खाता जा रहा था, उसको देखकर कोई मुर्गी इस आशा से पीछे लग गई कि मुझे भी रोटी देगा।
अपने मालिक के घर को छोड़कर पीछे लग गई। उस व्यक्ति ने रोटी खा ली। उस मुर्गी को कुछ नहीं मिला। मुर्गी हैरान होकर मुड़ी। स्वामी के घर में भी सब रोटी खा बैठे थे, वहां से भी न मिली। ऐसे ही तुम्हारी दशा है, तुम्हारे भी हाथ कुछ नहीं आएगा। व्यर्थ ही अभिमान करते हो, सो मत करो। तन धन आदि का अभिमान छोड़कर गुरु इष्ट को हृदय में धारण कर शुभ कर्म करो। परमेश्वर अंतर्यामी जो सबकी पालना करने वाला है, उसकी भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। सब देशों की सैर करके विचार करके देखा तो श्री गुरु रविदास जी का कहीं मंदिर नहीं। रविदास जी की बागवाड़ी के लोगों को जो सब श्रद्धाहीन है, देखकर दृढ़ निश्चय किया कि जो सर्वकला संपूर्ण हमारे इष्ट श्री गुरु रविदास जी हैं, उनका मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अपने स्थान पर आ गए। मंदिर बनवाने की तैयारी की और जगह की तलाश करते हुए एक स्थान मंदिर के जगह के लिए पसंद किया। वहां मंदिर बनवाया। सो कौन सा स्थान है, सुनो। जो आज फगवाड़ा में जीटी रोड के उत्तर की तरफ चक हकीम के नाम से विख्यात है, तथा दक्षिण में श्री गुरु रविदास जी का विशाल मंदिर शोभायमान है। परंतु जज जरनैल सिंह जलबेड़ा हरियाणा वाले ने जो गुरु जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, वह स्थान कौन सा है, सुने। काशी डिंग मांडूर स्थाना, शूद्र वरन करत गुजराना। मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। रविदास शुभ नाम हमारा। अर्थात काशी का एक ऐसा स्थान जहां शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको मंडूर नगर कहते हैं, जहां पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। यह स्थान वाराणसी स्टेशन से 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ ऑटो रिक्शा या पग द्वारा जाने पर बीच में लहरतारा पुल को पार करने पर मेन जीटी रोड पर प्राचीन ब्रह्म बाबा का मंदिर मिलेगा। मंदिर के दाएं तरफ एक 15 फीट का पीच रोड मिलेगा, जिस पर चलकर कुछ ही दूरी पर पुराना कबीर प्राकट्य भूमि मंदिर पड़ेगा। उस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर पतित पावन भूमि मंडूर नगरी श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म स्थान मंदिर है, जिसको चमरवाड़ी, दलित बस्ती, नीच बस्ती के नाम से भी जाना जाता था, जो आज पूर्वजों द्वारा नीच बस्ती को नई बस्ती में बदल दिया गया, ताकि लोगों को सुनने और कहने में अच्छा लगे। जो अब इस पावन भूमि का नाम लहरतारा नई बस्ती मंडूर नगर है, जहां पर लाखों लाख दर्शनार्थीगण दर्शनार्थ को आते हैं और गुरु जी का दर्शन करके गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।